पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना है कि हम इत्तेहादी हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते। नवाज शरीफ बताएं उनके वुज़रा ने परफॉर्म नहीं किया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए चौधरी मंजूर ने मजीद कहा कि इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़ा हो रहे हैं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। आने वाली हुकूमत मखलूत हुकूमत होगी। एहसन इकबाल साहब ने कहा उस दिन कि हम सारी इत्तेहादी हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते, तो हम भी नहीं उठा सकते। मैं इस हकदार को कैसे डिफेंड कर सकता हूँ? मियां नवाज शरीफ भी कहें कि जिस मिनिस्टर ने परफॉर्म नहीं किया, अगर प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया या मिनिस्टर ने नहीं किया, मैं उसको नहीं लूंगा। तो फिर बताएं ना, फिर कौन सा वजीर है जो उनका रह जाएगा? किस वजीर ने काम किया, क्या काम किया? सिर्फ मोटरवेज बनाना तो परफॉर्मेंस नहीं है। मोटरवे का तरक्की के साथ क्या ताल्लुक है? पहले दुनिया में कोई मुल्क मुझे बता दे जिसने पहले मोटरवे बनाई हो और रेलवे को ठीक ना किया हो। ये इलेक्शन होने से पहले डिस्प्यूटेड हो रहा है। हम तो मुकाबला कर रहे हैं उनका, तो वो क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से? आप एक बंदे को फील्ड पकड़ा दें और दूसरे को लेवल भी ना दें तो फिर वो क्या करेगा? हम समझते हैं कि ये गलत हो रहा है। ये इलेक्शंस अगर फेयर एंड फ्री ना हुए, उसके नतीजे में अगर आप किसी को लाकर 2/3 अक्सरियत से बिठा भी दें तो उसकी लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी? आगे कोई मखलूत हुकूमत देखते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शंस फेयर एंड फ्री भी हो तो फिर भी गवर्नमेंट तो मखलूत ही होगी। किस किस की होगी ये अभी कहना काबिल-ए-ज़बान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।